नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने लॉस्ट स्प्रिंग का ये फर्स्ट 2 पेजेस किए थे। आज 3rd पेज की ओर चलते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी। नीज जंग लेखिका कहती है कि मुझे वंस टोल्ड में एक बार मुझे बताई गई उदीपी के एक आदमी की कहानी याद आती है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक नौजवान के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास स्कूल में जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसका पिता एक पादरी था, पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। ब्रीफली होता है संक्षिप्त रूप से भी लिखने में और टाइम के हिसाब से थोड़े समय के लिए। वह मंदिर में कुछ समय के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और जूतों का एक जोड़े के लिए भगवान से प्रे करता था, प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके नगर में गई। एंड द टेम्पल, और मंदिर में गई। विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन। डिजोलेशन होता है विनाश, ड्राउन का मतलब डूब जाना, जो अब विनाश की एक हवा में डूब गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे प्रांगण में, वह लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया पादरी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल रंग की और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक नवयुवक स्लेटी रंग की पोशाक पहने हुए। वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, जुराबें और जूते पहने हुए था। अराइव्ड पांटिंग, पांटिंग का मतलब होता है तेज़ी से भागते हुए, हाँफते हुए वह पहुंचा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। फोल्डिंग बेड, जिस बेड को हम फोल्ड करके रख देते हैं, फोल्डिंग बेड आपके घर पर होगा, अपने को इसका पता होगा। और अपना स्कूल का थैला हुआ एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। मुझे प्रार्थना याद आई जो दूसरे लड़के ने देवी माँ से की थी। When he had finally got a pair of shoes, जिसको अंततः जूतों का एक जोड़ा मिल ही गया था, फाइनली अंततः। Let me never lose them, मुझसे ये कभी भी खोने मत देना। The goddess had granted his prayer, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना ग्रांट कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। Young boys like the son of the priest, पुजारी के बेटे की तरह नौजवान नाउ वॉर शूज़, अब जूते पहनने लगे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। शूलेस जूतों के बगैर, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले। लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा बीनने वालों की तरह कई दूसरे लड़के अब भी जूतों के बगैर रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers, acquaintance mean introduction, परिचय, leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically का मतलब लाक्षणिक रूप से, पेरीफेरी मुहाने पर, मुहाना सीमा रेखा। बेयरफुट नंगे पैर, नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली के मुहाने पर एक स्थान है, फिर भी वहाँ से मीलों दूर है। मेटाफरिकली लाक्षणिक रूप से मीलों दूर है। दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर होता है गैर कानूनी रूप से बसने वाले, गैर कानूनी बाशिंदे।
या बोले अनाधिकृत निवासी। वे जो यहाँ रहते हैं वो अनाधिकृत निवासी हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से वापस आ गए। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, विल्डरनेस होता है वीरान जगह, सुनसान। फिर सीमापुरी एक सुनसान जगह थी। इट स्टिल इज़, अब भी वह वैसे ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, मिट्टी के घरों में, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड तारपोलिन, जिनकी छतें टीन और तारपोलिन की हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ प्रयोग किए गए पानी के बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं है और उपयोग के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ 10,000 रैग पिकर रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। कहाँ पर? सीमापुरी में। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain. वो यहाँ पर 30 सालों से ज़्यादा समय तक रहे हैं बगैर किसी पहचान के, आइडेंटिटी पहचान, बगैर किसी परमिट के, परंतु राशन कार्ड उनका बना हुआ है जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, मतदाता सूची में आ जाता है, और वे अनाज खरीदने में योग्य हो जाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन एक पहचान की तुलना में जीवन के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. Say a group of women in tattered sarees. Tattered होता है फटी पुरानी, aching stomach दर्द कर रहा पेट। आगे लेखिका कहती है कि यदि फटी पुरानी साड़ी पहने महिलाओं का एक ग्रुप कहता है, उनकी एक वर्डिंग है, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और बगैर पेट दर्द के सो सकते हैं, तो वहाँ पर रहना उन खेतों की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है जिन खेतों ने उन्हें कोई अनाज नहीं दिया। गेव अस नो ग्रेन, जिन खेतों ने हमें कोई अनाज नहीं दिया। व्हेन आई आस्क देम, जब हम उनसे पूछते हैं, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों की सुंदर ज़मीन को क्यों छोड़ दिया। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, वे अपने टेंट लगा लेते हैं। एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और वही उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप देयर, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीवन में वे उनके साझीदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन का अर्थ है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, यह उनकी एक ललित कला का मुख्य अंश बन गया है। प्रोपोर्शंस मीन अंश। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा करकट सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड,
वही उनका रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर यही एक छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे यह छत टपकती ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए यह है इस कार्य से कहीं ज़्यादा है। बच्चे के लिए इसका अर्थ, आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब कहता है कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है और एक 10 रुपये का नोट भी। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें प्रकाशमान हो जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें कूड़ा करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो तुम उसे खोजना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज एज ए डिफरेंट मीनिंग, बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ कहीं अलग है फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जिसका अर्थ उनके माता पिता के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रेप्ड इन वंडर, यह एक आश्चर्य गुत्थी है। फॉर द एल्डर्स, बुजुर्गों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीवन का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं एक आस पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे गेट के पास मैं साहिब को वहाँ खड़ा हुआ देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन, जो 2 नौजवानों को देख रहा है। ड्रेस्ड इन वाइट, जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं। प्लेइंग टेनिस खेल रहे हैं, उनको साहिब देख रहा है। आई लाइक द गेम, साहिब ही हम्स, वह धीमी आवाज़ में कहता, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच, देख कर ही संतुष्ट है। इट्स स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वहाँ दीवार के पास खड़ा होकर देख कर ही खुश है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार कर लेता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, चौकीदार मुझे झूला प्रयोग करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, स्ट्रेंज विचित्र, डिस्कलर्ड बदरंग, बिना किसी रंग के, शर्ट कमीज शॉर्ट्स निक्कर, जो जूते उसके बदरंगी कमीज और निक्कर के ऊपर विचित्र दिखाई पड़ते हैं। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने ये मुझे दे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक सफाई के लहजे से वह कहता है। द फैक्ट, सच्चाई यह है, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, यह किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड का मतलब जो फेंक दिए गए हों, त्याग दिए गए हों। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, जिसने उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें से एक जूते में होल है, छिद्र है। डज नॉट बॉदर हिम, जो उसको परेशान नहीं करते। किसको परेशान नहीं करते? साहिब को। बॉदर मीन परेशान करना। फॉर वन, उसके लिए। हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो अब तक नंगे पैर ही चला है, उसके लिए तो वो अच्छे हैं। इवन शूज़ विद ए होल, एक छिद्र वाला जूता भी इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग, लेकिन जो वह खेल देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यानपूर्वक, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वह अपनी मिल्क बूथ की ओर अपने रास्ते में है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में इज स्टील कनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, सड़क की उस तरफ मैं अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए वह कहता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और सभी समय का मुझे खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह नौकरी पसंद है? आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ। हिज फेस, आई सी, मैं देखती हूँ उसका चेहरा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, एक केयर फ्री लुक, निश्चिंतता का भाव खो गया है। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग,
स्टील का जो कनस्तर है वह उसके प्लास्टिक के थैले से कहीं भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वह अपने कंधे पर इतनी आसानी से उठा लेता था। द बैग वाज हिज, वह थैला उसका था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन, ये कनस्तर उस आदमी का है। वो आउंस द टी शॉप, जो चाय की दुकान चलाता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी स्वयं का मालिक नहीं है। कहने का मतलब, लेखिका ये कहना चाहती है, उससे तो कूड़ा बीनने का कार्य भी कहीं अच्छा था, उसमें वह खुद का मालिक तो था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।